नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप सरुपमा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रकाश का पर्व दीपावली कल देश सहित प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर घर, देवालय और अन्य सार्वजनिक स्थानों को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया और दीपावली पर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की गई। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां, तोहफे व पारंपरिक व्यंजन देकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सरकारी आवास ओक ओवर में लोगों के साथ दिवाली मनाई। इस अवसर पर वरिष्ठ नेताओं, अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों ने मुख्यमंत्री को दीपावली पर्व की बधाई दी और मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की बधाई दी व उनके सुख व समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि दीपावली का ये पर्व लोगों के जीवन में खुशियों का उजाला लेकर आए और हिमाचल के विकास के लिए सब मिलजुल कर कार्य करें। सिरमौर जिले के दूरदराज क्षेत्र गिरिपार में दीपावली का पर्व पारंपरिक तरीके से मनाया गया। इस दौरान लोगों द्वारा गांव के मंदिर परिसर में इकट्ठा होकर मशालें जलाई जाती हैं और उसके बाद मशाल यात्रा के दौरान पूरे गांव की परिक्रमा की जाती है। दीपावली को मनाने की ये परंपरा यहां सदियों से चली आ रही है, जिसे आज भी बखूबी निभाया जा रहा है। इस उत्सव में लोग रिश्तेदारों के साथ मिलकर दीपावली मनाते हैं और पहाड़ी व्यंजन विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं। ये उत्सव 3 दिनों तक आयोजित किया जाता है। शिमला ग्रामीण के धामी में आज दोपहर बाद पत्थर मेले का आयोजन किया जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार नर बलि को रोकने के लिए रानी सती की याद में इस मेले को करीब 200 वर्षों से मनाया जा रहा है। इस मेले का नेतृत्व राजवंशज जगदीप सिंह करेंगे। राज दरबार में नरसिंह मंदिर के पुजारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि ये मेला 2 पक्षों राज परिवार कटेड़ू और रियासत के अन्य लोगों कोठी जम्मोगी के बीच एक दूसरे पर पत्थर बरसा कर किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक राष्ट्र नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहा है। ये धर्म निरपेक्ष नागरिक संहिता होगी। कल गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि धर्म निरपेक्ष नागरिक संहिता से भेदभाव समाप्त होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक राष्ट्रीय पहचान आधार की सफलता हमारे सामने है और ये विश्व के लिए भी चर्चा का विषय है। उन्होंने कहा कि पहले भारत में भिन्न भिन्न कर प्रणालियां थी, लेकिन सरकार ने एक राष्ट्र एक कर प्रणाली जीएसटी लागू किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार एक राष्ट्र एक पावर ग्रिड से बिजली सेक्टर को मजबूती दे रही है और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के माध्यम से निर्धनों के लिए सुविधाएं एकीकृत की गई हैं। आयुष्मान भारत के रूप में देश के लोगों को एक राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। एकता के इन प्रयासों के तहत अब एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए काम किया जा रहा है। इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा और देश के संसाधनों का अधिकतम लाभ मिल सकेगा। इससे विकसित भारत का स्वप्न साकार करने के लक्ष्यों को नई गति मिलेगी। राज्य सरकार ने आधार नंबर को राशन कार्ड से जोड़ने, ई-केवाईसी और मोबाइल नंबर अपडेट करने की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक रामकुमार गौतम ने बताया कि राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या पंजीकृत की जा रही है। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपनी नजदीकी उच्च मूल्य की दुकान या लोकमित्र केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी करवाने की अपील की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।